क्या तबाहकुन परफॉर्मेंस दी है इंग्लैंड के बैट्समैनों ने। हाय 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 हाय, मज़ा आ गया। 371 का टारगेट चेस कर लिया। इंडिया 371 डिफेंड नहीं कर पाया। वैसे तो जसप्रीत बुमराह को वसीम अकरम से कंपेयर किया जा रहा था। उनकी सीना कंट्रीज में विकटें वसीम अकरम से ज़्यादा हो गई हैं। उछल रहे थे बहुत इंडियंस। लेकिन यार 371 का टारगेट डिफेंडेबल था और बुमराह विकेट लेस रहा। एक विकेट नहीं ली, एक विकेट। हालांकि ये वही बुमराह जिसने पहली इनिंग में 5 विकेटें ली थी। बुमराह के अलावा कोई भी उनका जो सीमर है, मैंने पहली वीडियो में कहा था कि प्रेशर नहीं डाल पा रहा है इंग्लैंड के बैट्समैनों पर। यह सबसे बड़ी वजह है इंडिया के हारने की। 5 सेंचुरीज आई हैं इंडिया के बैट्समैनों की तरफ से, 5 सेंचुरीज। उसके बावजूद इंडिया ये टेस्ट मैच हार गया। इंडिया वो पहली टीम बन चुकी है दुनिया की जिसके बैट्समैनों की तरफ से 5 सेंचुरीज आई, उसके बावजूद टेस्ट मैच हार गए। सोचें यार। सबसे बड़ी वजह बॉलिंग का प्रेशर ना डालना इंग्लैंड के बैट्समैनों पर, और दूसरा स्लॉपी फील्डिंग। 6 कैचेस तो ड्रॉप किए हैं। पहली इनिंग में 5 कैचेस ड्रॉप किए थे। दूसरी इनिंग में भी जायसवाल ने जो कैच ड्रॉप किया बेन डकेट का, इट वॉज डिफिकल्ट बट इट वॉज नॉट इम्पॉसिबल। वो कैच लिया जा सकता था, हाथ में आ गया था, छूट गया। ड्रॉप कैचेस इंडिया को ले डूबे। और अगर बुमराह विकेट ना ले तो फिर इंडिया के लिए वो बात परेशान कौन साबित हुई। वरना क्रूशल मोमेंट्स में जसप्रीत बुमराह हमेशा विकेटें लेता है। पहली दफ़ा मुझे देखने में आया कि जसप्रीत बुमराह ने क्रूशल मोमेंट पर विकेटें नहीं ली जब विकेटें इंडिया को चाहिए थी। बाकी इनके बॉलर्स प्रासिद कृष्णा, शेरदिल ठाकुर, बिलखुसूस प्रासिद कृष्णा काफ़ी महंगे साबित हुए। रविंद्र जडेजा 1 विकेट मिली, कृष्णा को 2 विकेट मिली, शेरदिल ठाकुर ने 2 विकेटें ली, लेकिन इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। इंग्लैंड के बैट्समैनों को परेशान नहीं कर पाए। इंग्लैंड ने बहुत आसानी से ये टारगेट चेस किया। 371 का टारगेट इंग्लैंड के बैट्समैनों के लिए इतना मुश्किल साबित नहीं हुआ। हमें लग रहा था कि इंग्लैंड के बैट्समैनों के लिए चैलेंजिंग होगा 275 प्लस, लेकिन उन्होंने जिस तरह से चेस किया लग ही नहीं रहा था कि वो प्रेशर में है। इतना आराम से चेस किया उन्होंने, इतना आराम से 5 विकेटों से मैच में कामयाबी समेटी। 187 की रिकॉर्ड ओपनिंग पार्टनरशिप बिल्डअप हुई जैक क्रॉली और बेन डकेट के माबेन, जो गालिबन मैं समझता हूँ कि 2001 के बाद इट्स वन ऑफ देयर फोर्थ बेस्ट ओपनिंग स्टैंड इन टेस्ट क्रिकेट। तो कमाल कर दिया इंग्लैंड के बैट्समैनों ने यार। मज़ा आ गया। क्या ज़बरदस्त अंदाज में टारगेट चेस किया। और वाकई इन्होंने अपनी बेसबॉल क्रिकेट की जो स्ट्रेटजी उसको उन्होंने बरकरार रखा। उससे वो हट नहीं रहे। इंग्लैंड में खासियत है कि भले इंग्लैंड हारी है, इससे पहले टेस्ट सीरीज़ भी हारी है इंडिया में जाके, और उनको काफ़ी नुकसान भी हुआ, लेकिन उनका एक स्टांस इन्होंने स्टांस एक रखा हुआ यार कि वी हैव टू प्ले इन बेसबॉल स्टाइल। बेन डकेट ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है, 149 रन्स की मैच विनिंग इनिंग खेली, जिसकी बदौलत उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। बेन डकेट ने तो उधेड़ के रख दिया। फिर जैक क्रॉली, इसके बाद फिर जो रूट ने अच्छी बैटिंग की, स्मिथ ने आके अच्छी बैटिंग की, संभल के खेला। तो बेन डकेट भारी पड़ गया इंडियन बॉलर्स के लिए। इंग्लैंड के बैट्समैनों ने सबसे अक्लमंदी ये की कि जसप्रीत बुमराह को संभल के खेला। स्ट्रेटजी देखें आप, ये होती है स्ट्रेटजी। हम बात करते हैं ना स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी, हमारे वाले तो स्ट्रेटजी बनाती नहीं है। उन्होंने बुमराह को संभल के खेला, बुमराह को विकेट नहीं दी। वही मैं कहता था कि इंडिया को अगर हराना है, इंडिया की बॉलिंग पर काबू पाना है, तो आपने उनके की बॉलर्स को विकेट नहीं देनी है। उन्होंने यही किया। बुमराह एक थ्रेट था उनके लिए, बस बुमराह को उन्होंने विकेट नहीं दी, बुमराह को संभल के खेला। उसके अलावा रेस्ट ऑफ द अदर बॉलर्स पर उन्होंने चढ़ाई की। ये थी असल कामयाबी की सबसे बड़ी वजह इंग्लैंड की। तो मैंने मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू द इंग्लैंड साइड एंड हार्ड लक इंडिया। बहरहाल ये 5 मैचेस की सीरीज़ है, स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। और सीरीज़ अब देखना ही कि सेकंड टेस्ट में इंडिया कैसे कमबैक करता है। फिर मैं कहूँगा कि फील्डिंग इंडिया को ले डूबी। फील्डिंग और बॉलर्स का प्रेशर बैट्समैन पर ना डालना।